तो अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स को देखने के बाद आगे हमारा टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको दो टर्म्स अभी हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो वो टर्म्स है आपका सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिसेस ये क्या होता है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। क्योंकि उसी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स फाइंड कर पाएंगे जो नॉन सिंगुलर होगा। तो ये नॉन सिंगुलर क्या होता है और सिंगुलर क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए ये एक्चुअली क्या है, सपोज वी हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए है ना, इज सेड टू बी, ठीक है, इज सेड टू बी। पहला है सिंगुलर। ये सिंगुलर कब कहलाएगा, तो इफ ये जो डिटर्मिनेंट निकालोगे और ये वैल्यू 0 आ जाता है तब हम कहेंगे कि मैट्रिक्स ए सिंगुलर है, ठीक है। और अगर दूसरा है नॉन सिंगुलर, ठीक इसका उल्टा हो गया, नॉन सिंगुलर। तो ये कब होगा, इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। बस यही कॉन्सेप्ट है आपका सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर का। अगर डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का 0 देता है वैल्यू तो वो हो गया सिंगुलर, और डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 नहीं देता है अदर देन 0 तो हमारा वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कहलाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट के लिए एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आपका ये मैट्रिक्स है ए एंड द एलिमेंट्स आर 1 4 एंड 2 8, सपोज 2 8। जब इसका तुम करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट निकालोगे, यानी डिटर्मिनेंट ए जब हम फाइंड करेंगे तो ये 1 4 2 8 हमें 8 माइनस 8, देखो 8 माइनस 8 यानी 0 दे रहा है। सो ए इज सिंगुलर, ये सो हो गया। और दूसरा है, सपोज कीजिए ये मैट्रिक्स बी है और इसका एलिमेंट आपका है, सपोज कीजिए ये 1 3 एंड दूसरा है 2 4, ऐसे ले रहे हो। तो यहाँ से जो डिटर्मिनेंट ए फाइंड करोगे तो वो होगा 1 3 2 4 एंड दिस इज, चलिए 4 माइनस, देखिए 2 3 6 एंड दिस इज -2 और ये 0 नहीं है। सो बी इज नॉन सिंगुलर। ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। इसे कॉपी कर लीजिए और आगे हम लोग हेडिंग देते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो यहां हेडिंग दे दो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, द हेडिंग इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो चलो हमारे पास सपोज करते हैं ए एक लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि इनवर्स जब भी हम निकालेंगे तो मेरा कंडीशन है, मतलब कंडीशन होगा आपका कि वो मैट्रिक्स हमेशा ही स्क्वायर होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड A is said to
बी इन्वर्टिबल, ठीक है। A is said to be invertible if and only if and only if A is non, if and only if A is non singular, अगर ये मैट्रिक्स A नॉन सिंगुलर है तभी हम इन्वर्स फाइंड कर पाएंगे उस मैट्रिक्स का। तो ये मेन आपका हुआ एक कंडीशन कि व्हेन A इज नॉन सिंगुलर देन वी कैन फाइंड द इन्वर्स ऑफ द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो A शुड बी नॉन सिंगुलर। इसका मतलब ये हो गया कि दैट इज व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। और हम यहाँ लिख सकते हैं एंड द इन्वर्स and the inverse of मैट्रिक्स A that is A इन्वर्स, ये जो तुम फाइंड किया था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन द्वारा, यहाँ अलग मेथड हो रहा है। तो देन एंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A that is A इन्वर्स इज, चलो ये फार्मूला होगा गिवन बाई, यहाँ जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो होगा A इन्वर्स इज 1 बाई डिटर्मिनेंट A और इनटू एडजॉइंट ऑफ A। यही आपका कॉन्सेप्ट है इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स का। यानी अगर आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया जाए, सपोज दिस इज A, तो अगर आपसे पूछे कि A इन्वर्स फाइंड करो तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैट्रिक्स A नॉन सिंगुलर है या नहीं। अब अगर नॉन सिंगुलर है तो हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A फाइंड करेंगे और यहाँ से हम लोग ये रिजल्ट सब्स्टिट्यूट कर सॉल्व करके इसका हम इन्वर्स फाइंड कर देंगे। चलिए इस चीज़ को समझने के लिए फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल मान लो सेकेंड ऑर्डर का हम लेते हैं सबसे पहले, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट इजी हो पाए। देखो जब तुम वीडियो से स्टडी करते होगे तो वीडियो को हमने तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए पार्ट वाइज डिवाइड कर दिए हैं, ताकि लंबा और लेंदी ना हो जाए। तो आप पार्ट बाई पार्ट टाइम निकाल कर उसे कर सकते हैं। इसलिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से हमने पार्ट वाइज कर दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, चलो फाइंड द इन्वर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। सपोज दिस इज A and value is 2 minus 4 minus 3 7। ये हम लोग इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करोगे सॉल्यूशन। देखो वी हैव डिटर्मिनेंट हो गया A इज 2 minus 4 minus 3 7, और जब इसे सॉल्व करेंगे दिस इज 14 minus 4 3 या 12, दिस इज 2 एंड ओके दिस इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये नॉन सिंगुलर है। दैट इज A इज नॉन सिंगुलर एंड शो A इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अब A इन्वर्स को निकालने के लिए अब हम लोग फाइंड करते हैं एडजॉइंट A। ओके, नाउ वी फाइंड एडजॉइंट A, ठीक है। तब ये फार्मूला तुम लगाना, और इसके लिए क्या करोगे, एडजॉइंट के लिए हम लोग सारे एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट A के लिए वो फैक्टर्स निकालेंगे, फिर इसका हमको लेना है ट्रांसपोज। देखो तो नाउ वी फाइंड एडजॉइंट्स। तो चलो बारी बारी से हम लोग को फैक्टर निकालते हैं।
तो सबसे पहले A11 क्या हो गया तुम्हारा, देखो यहाँ लिख देते हैं तुम्हारे, फाइंड दिस, फॉर दिस वी फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए। चलो तो यहाँ हो गया A11 पहले फाइंड करो, तो देखो 11 पॉजिटिव हो रहा है वैल्यू, तो ये तुम्हारा कैंसिल हुआ, दैट इज 7। फिर A12 निकालो, देखो निगेटिव हो रहा है, तो 1 2 ये कैंसिल हुआ, दैट इज -4 एंड दिस इज 4। फिर A21 निकालिए, 2 + 1 ऑड हो रहा है, यानी ये निगेटिव वैल्यू देगा, 21 ये कैंसिल हुआ, दैट इज -3 और ये रहा आपका 3, ठीक है। और आगे हम लोग A22 निकालते हैं, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये कैंसिल, दैट इज 2। और यहाँ से हम लोग एडजॉइंट A फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। वो क्या होगा, मैट्रिक्स फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। तो ये हो गया 7 -4, सॉरी ये 4 है, 7 4, ये हो गया 3 और ये हो गया 2, ठीक है ना। और इसका ट्रांसपोज लेना है, जो कि हो जाएगा 7 4 3 2, ठीक है, 7 4 3 2। ये रहा तुम्हारा एडजॉइंट ए। अब हमको क्या निकालना है, चूंकि फार्मूला आपका कह रहा है 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, है ना। तो एडजॉइंट ए हमने निकाला, अब डिटरमिनेंट ए भी फाइंड किया हुआ है, और इस रिजल्ट में रखकर हम लोग इन्वर्स निकाल देते हैं। सो यहाँ लिखते हैं, ये डिटरमिनेंट तुम्हारा 2 आया है, ध्यान देना, ये रहने देते हैं वैल्यू। देखो तो तुम्हारा रिजल्ट है, तो रिजल्ट हो गया, देन ए इनवर्स इज 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 1 देखो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू तुम्हारा 2 आया है, इसे मॉड ए मत समझना, ठीक है। डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 2 आया है, और एडजॉइंट आपने निकाला है ए 7 4 3 2, और ये जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, चूँकि ये ईच एलिमेंट शायद मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका हो गया 7/2, 3/2, 4/2 दैट इज 2, 2/2 दैट इज 1, और यही रहा आपका आंसर, ठीक है। तो देखो ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से कुछ इजी है मेथड, है ना। इस मेथड में हम लोग इजीली इन्वर्स को फाइंड कर पाएंगे, और इसमें मिस्टेक होने का भी चांसेस बहुत कम है, ठीक है ना। उसमें एक्चुअली आपको रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशंस जो हम लोग फाइंड करते थे, तो वहाँ कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होने का डर रहता था, है ना, उसका संभावना हमेशा बनी होती थी। तो यहाँ हमारा यूनिफॉर्म मेथड होगा, इससे आप इजीली फाइंड कर पाओगे इन्वर्स। और आगे एक हम लोग ये 2 ऑर्डर का इन्वर्स निकाल के देख लिए, अब 3 ऑर्डर का भी इन्वर्स निकाल कर देखते हैं कि क्या इसमें हमको क्या फ़ायदा हो रहा है, कितना टाइम हम बचा पाते हैं रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन जो करके हम लोग समय लगाते थे या देते थे, उससे कितना एक्यूरेसी और कितना टाइम मेरा बच रहा है, उसको चेक करना है, ठीक है। तो चलिए इसे कॉपी कीजिए, और आगे हम 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट के लिए भी, सॉरी मैट्रिक्स के लिए भी इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए भी इन्वर्स फाइंड करके देख लेते हैं कि कितना टाइम हम लोग बचा पाते हैं रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन से जो आपने इन्वर्स निकाला था, और अभी जो एडजॉइंट मेथड्स हम लोग निकालते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है। इस 2 ऑर्डर के बाद 3 ऑर्डर को भी करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये मैट्रिक्स ए इन्वर्टेबल है या नहीं।
तो इसके लिए क्या कहना होगा, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है यानी नॉन सिंगुलर होता है तो ये मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है, अदरवाइज नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। तो हो गया हमारे पास, वी हैव डिटर्मिनेंट ए इज 3 - 2 2, ये रहा तुम्हारा -10 8 -4, ये रहा -1 2 -2। तो यहाँ डिटर्मिनेंट का वैल्यू तुम किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। ईच एलिमेंट का कोफैक्टर लेकर भी हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर टाइम बचाना चाहते हो या कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो किसी भी रो या कॉलम के 2 एलिमेंट को 0 कर लेते हैं बाय रो और कॉलम ऑपरेशन से, या फिर वो जो ट्रिक्स मिला आपको, डायरेक्ट विदाउट टेकिंग कोफैक्टर्स यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। चलो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ऑपरेशन लगाकर इसको 0 और इसको 0 कर लेते हैं। क्यों, यहाँ पर दिख रहा है -2 में 2 ऐड करते हो तो 0 हो रहा है, यहाँ भी -2 में 2 ऐड करते हैं तो 0 हो रहा है। यानी अगर हम यहाँ ऑपरेशन लगाएं कॉलम 1 के लिए, कॉलम 1 में कॉलम 3 को जोड़ दें तो शायद मेरा कुछ काम हो जाएगा। और ये आपका हो गया, देखिए 3 में ऐड कर दो -1 को तो ये हो गया 2, 2 में -2 में 2 को ऐड करते हैं ये होता है 0, 2 में फिर -2 ऐड करते हैं ये 0 हो जाता है। और ये कॉलम को एज इट इज़ हम लोग उतार देते हैं। दिस इज़ 8 -4 -1 एंड 2 -2, और ये रहा, ये 2 का कोफैक्टर जब हम लिखेंगे तो ये टर्म्स तो कैंसिल हो गया आपका, है ना। तो बच गया 8 2 -4 -2, और ये रिजल्ट हो गया हमारा 2 × -16, और ये रहा माइनस माइनस प्लस हो गया 8, एंड दिस इज 2 × -8 एंड दिस इज -16 आई थिंक। चेक कर लो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया है या नहीं। तुम्हारा कैलकुलेशन क्या कहता है, इसे चेक कर लो। -16 सबका वैल्यू आ रहा है तो ठीक है, ये नॉट इक्वल टू 0 है। दैट इज ए इज नॉन सिंगुलर, हैंस ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। यहाँ ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम इसे कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपके पास फार्मूला है ए इनवर्स का 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हम फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ क्या करना होगा, आपने तो ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर चुका है, तो अब एडजॉइंट ऑफ ए हमें फाइंड करना है। तो इस डिटर्मिनेंट के ऑल एलिमेंट्स के लिए, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स के लिए हम लोग सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं, फिर इसका एडजॉइंट निकालेंगे। चलो यहाँ पर इस रिजल्ट को हम नोट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू मेरे पास -16 आया है, और अभी ये फार्मूला हमको लगाना है आपको, ए इनवर्स इज 1/डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। चलो ये दो रिजल्ट तुम्हारे मेमोरी में रखने के लिए हम यहाँ नोट कर दिए, और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले एडजॉइंट हमें फाइंड करना है, और ये एडजॉइंट कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से मिलता है। तो हम लोग एट फर्स्ट फॉर एडजॉइंट ए वी फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए। चलो निकालते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले हम लोग A11 फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा A11, देखो ये कैंसिल हो गया, तो ये रहा 8 2 -4 -2, और ये तुम्हारा रिजल्ट आ गया कितना, -16, और ये +8 हो गया, दैट इज -8, ठीक है। इसी तरह अब हम फाइंड करेंगे A12,
ये आपका निगेटिव हो रहा है, ऑड पावर है -1 का, ये निगेटिव हो गया। इसे बार बार हम नहीं बताएंगे क्योंकि ऑलरेडी पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं किस तरह से पॉजिटिव निगेटिव होता है कोफैक्टर का वैल्यू, है ना। तो यहाँ 1a 1 2 हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ये रहा 1 2, तो ये दोनों कैंसिल हो गया टर्म, तो बच गया आपके पास -2 2 2 -2, और ये रहा निगेटिव ऑफ 4 -4, ठीक है। 4 -4 दैट इज 0 आ जा रहा है। इसी तरह a 1 3 हम लोग फाइंड करेंगे, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगा, ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, बच गया आपके पास -2 8, और ये 2 -4, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये देगा 8 -16 बराबर -8। देखो ये तुम्हारा चेक करते जाना कि रिजल्ट ठीक आ रहा है या नहीं, ठीक है ना। और आगे देखो हम लोग A21 का फाइंड करने वाले हैं, फिर ये निगेटिव हो जाएगा, तो आपके पास रहा 21, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, बचा -10 -1 देन -4 -2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 20 -4 दैट इज़ 16। फिर जब A22 हम फाइंड करेंगे तो ये पॉजिटिव देगा। अरे यहाँ देखना ये निगेटिव वैल्यू है, तो यहाँ पर निगेटिव ऑफ दैट इज़ ये -16 आ रहा है, केयर करना है आपको। चलिए इरेज करके हम ठीक से लिख देते हैं, ये -16 आ रहा है, ठीक है ना। ये निगेटिव है 20 -4, है ना, तो ये -16। अब A22 निकालेंगे, पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, बच गया आपके पास 3 -1, बच गया आपके पास 2 -2, और ये रहा -6 माइनस, ये प्लस हो जाएगा 2 दैट इज -6, और -6 यहाँ देखो -6 + 2 एंड दैट इज -4। और यहाँ से A23 जब हम फाइंड करेंगे तो ये निगेटिव वैल्यू होगा 2 3, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, बच गया 3 -10, और यहाँ बच गया आपके पास 2 -4 जो कि रिजल्ट दे रहा है आपको कितना हो जाएगा, ये हो गया -12। देखो डायरेक्ट हम यहाँ रिजल्ट लिख देते हैं, ये तुम्हारा -12 है, और उसमें से माइनस प्लस कर दोगे 20, यानी आपका 8 आ रहा है, -8। चलो ये कर लेना तुम, ये -8 आ गया। और यहाँ पर हम A31 फाइंड करेंगे, तो देखो 31 पॉजिटिव वैल्यू होगा, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट होगा तुम्हारा 31 का, ये दोनों कैंसिल हो गया, -10 -1, फिर तुम्हारा रहा 8 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो -20 माइनस प्लस बन जाएगा 8 एंड दिस इज -12। जब हम A32 फाइंड करेंगे तो ये निगेटिव रिजल्ट होगा कोफैक्टर का, तो ये वैल्यू देगा 32, ये कैंसिल हुआ तो बच गया 3 -1, 3 -1, ये तो कैंसिल है, -2 2, और ये सॉल्व करने पर आया 6 -2 दैट इज -4, एंड लास्टली 3 का जब हम फाइंड करेंगे ये तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो 3 ये कैंसिल हुआ, बच गया 3 -10 एंड देन -2 8 बराबर हो गया तुम्हारा यहाँ पर 24 - 20 दैट इज 4। देखो सारे रिजल्ट्स को तुम लोग देख लेना कि कैलकुलेशन ठीक आया है नहीं, इसे पता कर लो ठीक से कैलकुलेट करके ये रिजल्ट ठीक आया या नहीं, इसको चेक आपको करना है ना। यानी पहला आप मिलान कर लीजिए कि -8 0 -8 आया या नहीं फर्स्ट रो के लिए। सेकेंड रो के लिए आप चेक कर लीजिए कि -16 -4 और -8 आया या नहीं।
इसी तरह थर्ड रो के लिए आपको चेक करना है कि ये थर्ड रो का -12, -4 और 4 आया या नहीं। अगर सही है तो हम लोग यहाँ पर अब निकालेंगे नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इज, देखो अब तो इससे हमको मैट्रिक्स बना देना है, तो सारे एलिमेंट को लिख दो। -8 दूसरा हो गया, 0 तीसरा हो गया, अगेन -8, फिर सेकेंड रो का एलिमेंट आपका हो गया -16, देन -4 एंड देन -8, और थर्ड रो का एलिमेंट हो गया -12, देन -4 एंड 4। देखो ये और इसका ट्रांसपोज हमें लेना है, ट्रांसपोज है ना, ट्रांसपोज ऑफ दिस, और ये क्या होगा, रो कॉलम उलट जाएगा, तो तुम्हारा हो गया -8, 0, -8, ये रहा -16, -4, और चलो ठीक से लिखते हैं -4, और ये -8, एंड थर्ड कॉलम हुआ -12, -4, 4। इसको देख लेना है कि ये रिजल्ट आपका आया या नहीं, -8, -16, -12, 0, -4, -4, -8, -8 एंड 4। तो ये तुम्हारा रहा एडजॉइंट, ठीक है। अब हमको ये तो निकल चुका है, यानी ये वैल्यू दोनों वैल्यू हमने निकाल चुका। अब ए इनवर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए और आगे हम लोग ए इनवर्स लास्ट स्टेप जो है आपका उसको फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट है, इसको हम लोग इरेज कर दिए, और ये ट्रांसपोज है आपका जो कि ये रिजल्ट आया है। तो अब हो गया, नेक्स्ट हम लोग फाइंड कर रहे हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू, फार्मूला लिखना है पहले, ए बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और ये हो गया 1 बाई डिटर्मिनेंट ए -16 आया है, और यहाँ जो मैट्रिक्स आया है एडजॉइंट ए के लिए -8, 0, -8, देन -16, -4, -8 एंड -12, -4, 4, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी है कि आप इसके सारे एलिमेंट को ये कॉमन एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। जैसे आप कॉमन लेते हैं उसी तरह इस एलिमेंट, ये जो कॉमन एलिमेंट है, इसको सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके भी आप रिजल्ट दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ भी छोड़ सकते हैं। चलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ये 1/2 आपका रिजल्ट होगा यहाँ, ठीक है। ये हो गया 1/2। इसका इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 12/16, दैट इज 3/4। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा 1/4, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर 1/4, और थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया 1/2, फिर ये भी इसके साथ प्लस हो रहा है तो 1/2, और 4 के साथ निगेटिव हो रहा है 1/4, और यही आपका रिजल्ट रहा, यही हो गया आंसर। तो इस तरह से हम लोग इनवर्स थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट यानी इस फार्मूला की मदद से निकाल सकते हैं इजीली। इसमें मिस्टेक होने का चांसेस कम है, और ये इजी मेथड बच्चों को लगता है, ठीक है। तो आप इस पर और भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लीजिए, ओके, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो पूरा प्रैक्टिस आपको करना है, तब आपको इसमें पूरा कमांड होगा, और इजीली यू कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स वेदर इट इज ऑफ 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर्स,
ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को इन्वर्स पे बेस्ड देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।